भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2010 में खेला गया एक ऐसा मैच जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए छक्कों की बौछार कर दी थी और भारत के सामने 315 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था। ये विश्व क्रिकेट का वो दौर था जब 300 रन चेस करना असंभव जैसा होता था और यही कारण था कि पूरे क्रिकेट जगत ने भारत की हार पक्की मान ली थी। और इस पर रन चेस करते हुए जब सिर्फ 100 रन पर भारत के सारे बड़े बड़े बल्लेबाज धराशायी हो गए थे तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बेशर्मी का नंगा नाच कर रहे थे। लेकिन उस दिन एक भारतीय खिलाड़ी ने छक्कों की बारिश करते हुए पूरे न्यूजीलैंड को अकेले दम पर धराशायी कर दिया था और बता दिया था कि उसकी पावर के सामने दुनिया में किसी की कोई औकात नहीं है। कौन था वो खिलाड़ी और कैसा था उसका तांडव, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत के कप्तान गौतम गंभीर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मार्टिन गुप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम उतरते हैं। ये दोनों ही ऐसे खूंखार बल्लेबाज थे जो आते ही चौकों और छक्कों की झड़ी लगा देते थे। और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं स्विंग के सुल्तान जहीर खान। जहीर खान की पहली गेंद जबरदस्त इन स्विंग होती है, लेकिन पांचवी गेंद लेग साइड से काफी बाहर फेंक देते हैं, जिस पर वाइड और चौके के रूप में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं। अब दूसरा ओवर लेकर प्रवीण कुमार आते हैं जो अपनी स्विंग के लिए मशहूर थे, लेकिन प्रवीण कुमार को मार्टिन गुप्टिल ने 2 लगातार चौके जड़ दिए और उसके बाद मैकुलम ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त शॉट लगाते हुए फिर से चौका ठोक दिया। दूसरे ही ओवर में 3 चौके लगाकर न्यूजीलैंड के ओपनरों ने बता दिया था कि आज वो किस खूंखार अंदाज में खेलने वाले हैं। इसके बाद अगले ही ओवर में मैकुलम ने जहीर खान को भी एक थप्पड़ जैसा शॉट मारते हुए चौका लगा दिया। अब तक सिर्फ चौके ही आ रहे थे, लेकिन छठे ओवर में मैकुलम प्रवीण कुमार को एक जबरदस्त छक्का भी जड़ देते हैं। ये वो दौर था जब कहते थे कि मैकुलम जिस दिन अपने रंग में होता था बड़े बड़े गेंदबाजों की धजियां उड़ा देता था। दोनों बल्लेबाज अब खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और फास्ट बॉलर की कुटाई होने के बाद गंभीर ने गेंदबाजी के लिए अश्विन को बुलाया, लेकिन पहली गेंद पर गुप्टिल आगे बढ़कर एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और इसके बाद 5वीं गेंद पर मैकुलम आगे बढ़कर एक खतरनाक सीधा शॉट मारते हैं जिसपे अश्विन का सिर फूटते फूटते बचता है। ये शॉट इतना तेज था कि अश्विन बेचारे कैच करना तो दूर खुद को मुश्किल से बचा पाए। न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और भारत के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई जारी थी। गेंदबाजी में अब एक और परिवर्तन करते हुए आशीष नेहरा को बुलाया जाता है, लेकिन गुप्टिल नेहरा की पहली गेंद पर एक हवाई शॉट खेलते हुए चौका लगा देता है और इसके बाद तीसरी गेंद पर फिर से हवाई शॉट खेलते हुए चौका ठोकता है। 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर गुप्टिल अहंकार में आ जाता है और आशीष नेहरा के पास जाकर कहता है अब मैं तुझे एक छक्का मारने वाला हूं। लेकिन अगली गेंद पर युवराज सिंह एक जबरदस्त कैच पकड़कर उसका काम तमाम कर देता है और गुप्टिल का अहंकार भी चकनाचूर हो जाता है। 9 ओवर में 63 के स्कोर पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर जाता है और अब बल्लेबाजी के लिए जेमी हाउ आता है। मैकुलम का बल्ला लेकिन अभी भी आग उगल रहा था और 10वें ओवर में अश्विन को रिवर्स स्वीप लगाते हुए वो चौका लगाता है, लेकिन गुप्टिल की स्लेजिंग से नेहरा अब गुस्से में आ चुका था। उन्होंने अपने अगले ही ओवर में जेमी हाउ का भी काम तमाम कर दिया। हाउ का स्लिप में यूसुफ पठान ने जबरदस्त कैच पकड़कर उसे 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 70 के स्कोर पर अब न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब क्रीज पर आया था न्यूजीलैंड का सबसे धाकड़ बल्लेबाज रोज टेलर, एक ऐसा बल्लेबाज जो चौकों और छक्कों की झड़ी लगा देता था। आते ही टेलर को किस्मत का साथ भी मिलता है जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में से चौके के लिए जाती है। वहीं मैकुलम की तूफानी बल्लेबाजी अभी भी जारी थी। उसने नेहरा के अगले ओवर में 2 जबरदस्त चौके ठोक दिए। वो हर गेंद पर ऐसे आगे बढ़कर खेल रहा था जैसे आशीष नेहरा कोई इंटरनेशनल गेंदबाज नहीं बल्कि कोई गली मोहल्ले का गेंदबाज हो और इसी कारण नेहरा और मैकुलम के बीच स्लेजिंग भी होती है। ओवर की अंतिम गेंद पर मैकुलम के खिलाफ कोर्ट बिहाइंड की जबरदस्त अपील होती है, लेकिन अंपायर उस गेंद को वाइड दे देता है। अगले ओवर की पहली गेंद पर मैकुलम फिर से एक शानदार चौका जड़ देता है। मैकुलम जिस खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहा था वो भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका था, लेकिन अगली गेंद पर अश्विन ने मैकुलम को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा के न्यूजीलैंड को तीसरा और सबसे बड़ा झटका दे दिया। यह विकेट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट था वो आप भारतीय टीम के सेलिब्रेशन से समझ सकते हैं। 14 ओवर में 91 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए स्कॉट स्टाइरिस आता है। क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज थे, इसलिए दोनों संभल कर खेलना शुरू करते हैं और एक रन लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही दोनों बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 28 ओवर में 155 पर पहुंचा दिया था। रन रेट जो एक समय 7 से ऊपर थी वो अब 5.5 पर आ चुकी थी, लेकिन तभी स्टाइरिस ने आगे बढ़कर युवराज सिंह को एक शानदार छक्का लगा दिया और इसके बाद अगले ओवर में उसने आगे बढ़कर यूसुफ पठान को भी एक चौका लगा दिया। स्टाइरिस अब धीरे धीरे 5वें गेयर में आ रहा था, लेकिन तभी एक छक्का मारने की कोशिश में वो यूसुफ पठान को अपना विकेट दे बैठा। पठान ने एक ऐसी साझेदारी को
तोड़ दिया था जो भारत के लिए खतरा बन सकती थी। नए बल्लेबाज के रूप में जेम्स फ्रैंकलिन आता है जो बड़े बड़े छक्के मारने के लिए मशहूर था। पठान की अगली गेंद पर टेलर के खिलाफ एक जबरदस्त एलबीडब्ल्यू अपील होती है लेकिन अंपायर उसे नॉट आउट दे देता है। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन था। फ्रैंकलिन को किस्मत के सहारे एक चौका मिल जाता है जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर चौके के लिए जाती है। ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू की एक जबरदस्त अपील होती है लेकिन अंपायर फिर से नॉट आउट देता है। हालांकि रिप्ले में साफ पता लग रहा था कि फ्रैंकलिन क्लियर आउट है, लेकिन तब किसे पता था अंपायर की ये गलती आज भारत को कितनी महंगी पड़ने वाली है। 36वें ओवर में फ्रैंकलिन पठान को 2 जबरदस्त चौके लगाता है और फिर उसके बाद अगले ओवर में स्वीप करके रोहित शर्मा को भी चौका लगा देता है। भारतीय दर्शकों को अब गुस्सा आ रहा था कि जो बल्लेबाज अब तक आउट हो जाना चाहिए था वो अंपायर की बेईमानी से भारत के गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था। 37 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 210 रन पर 4 विकेट था। न्यूजीलैंड अब बैटिंग पावर प्ले ले लेती है और सबको लग रहा था अब तो न्यूजीलैंड इस पावर प्ले में तूफानी बल्लेबाजी करेगी, लेकिन अगले ओवर में अश्विन टेलर को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को 5वीं सफलता दिला देते हैं। न्यूजीलैंड की आधी टीम अब पवेलियन जा चुकी थी। सबको लग रहा था भारतीय गेंदबाज इन्हें 260-70 तक तो रोक ही देंगे। अब बल्लेबाजी के लिए डेनियल विटोरी आते हैं और आते ही वो भी एक शानदार चौका लगा देता है। फ्रैंकलिन अगले ओवर में जहीर खान को भी एक शानदार चौका लगाता है। 40 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। 41वें ओवर में फ्रैंकलिन नेहरा को भी एक जबरदस्त चौका लगाता है। फ्रैंकलिन अब भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहा था और 41 गेंदों पर 47 के स्कोर पर पहुंच गया था। 43वें ओवर में फ्रैंकलिन फिर से एक मौका देता है लेकिन यूसुफ पठान अपनी गेंद पर कैच नहीं पकड़ पाते और इस तरह उसे एक जीवनदान और मिल जाता है। पठान इसलिए भी कैच नहीं पकड़ पाते क्योंकि बीच में डेनियल विटोरी होते हैं और वो हटते नहीं है, जिससे यूसुफ पठान काफी गुस्सा भी थे और वो इसका बदला ओवर की अंतिम गेंद पर विटोरी के डंडे उखाड़ कर लेते हैं। इस विकेट को लेने के बाद यूसुफ पठान की दहाड़ देखने लायक थी। बहरहाल 251 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 6 विकेट आउट हो चुके थे। अगले ओवर में पठान नए बल्लेबाज काइल मिल्स के भी डंडे उखाड़कर भारत को 7वीं सफलता दिला देते हैं। यूसुफ पठान की दहाड़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी और तिरंगा लहरा रहा था। अगले ओवर में फ्रैंकलिन एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी करता है और इसके बाद आगे बढ़कर अश्विन को एक बेहतरीन छक्का लगा देता है। 47वें ओवर में पठान को पहले फ्रैंकलिन एक चौका लगाता है और उसके बाद नाथन मैकुलम भी एक चौका जड़ देते हैं। 48वें ओवर में फ्रैंकलिन आशीष नेहरा को भी एक चौका लगाता है और 49वें ओवर में जहीर खान को भी एक चौका लगा देता है। 49 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन था और फ्रैंकलिन 72 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था और गेंद थी आशीष नेहरा के हाथों में। भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे न्यूजीलैंड 300 से ज्यादा रन ना बना पाए, लेकिन फ्रैंकलिन ओवर की दूसरी गेंद पर एक जबरदस्त ऊंचा लंबा छक्का ठोक देता है। ये शॉट कितना खतरनाक था ये आप नेहरा के उदास चेहरे से समझ सकते हैं, लेकिन अभी ये तो फ्रैंकलिन के तांडव की शुरुआत थी। अगली गेंद पर फ्रैंकलिन एक और जबरदस्त छक्का लगा देता है। न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। अगली गेंद पर फ्रैंकलिन एक और जबरदस्त चौका जड़ता है और उससे अगली गेंद को फिर से हवा में खेलता है, लेकिन फील्डर से कैच छूट जाता है और न्यूजीलैंड को एक चौका और मिल जाता है। फ्रैंकलिन अब 97 के स्कोर पर पहुंच चुका था और पारी की अंतिम गेंद बाकी थी, लेकिन अंतिम गेंद पर वो सिर्फ एक ही रन ले पाता जिससे उसका शतक पूरा ना हो सका। लेकिन अंतिम ओवर में 22 रन ठोककर और सिर्फ 69 गेंदों पर 98 की नॉट आउट पारी से उसने 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 315 रन पर पहुंचा दिया था, जो भारत के लिए लगभग असंभव जैसा था क्योंकि ये क्रिकेट का वो दौर था जब 300 रन चेस होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन डग आउट में बैठा एक भारतीय खिलाड़ी ये चमत्कार करने की ठान चुका था, जिससे ये मैच रोमांच की सारी हदें पार करने वाला था। इसलिए वीडियो अब अंत तक जरूर देखिएगा। 316 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की पारी शुरू होती है और गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल ओपनिंग के लिए उतरते हैं। न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे काइल मिल्स की पहली गेंद उछाल लेती हुई आती है जिसे गौतम गंभीर भी चौंक जाते हैं, लेकिन पार्थिव पटेल दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाते हैं और इसके बाद 5वें ओवर में पार्थिव आगे बढ़कर एक थप्पड़ जैसा शॉट मारते और गेंद दंदनाती हुई सीधा चौके के लिए जाती है। पार्थिव को आगे बढ़ते देख काइल मिल्स अगली गेंद पर बाउंसर मारता है, लेकिन वो उसको बेहतरीन पुल करके फिर से सीमा रेखा के बाहर भेज देते हैं। 6ठे ओवर में पार्थिव पटेल फिर से एक जबरदस्त कट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज देते हैं और चौथी गेंद पर फिर से इतना तेज कट खेलते हैं कि गेंद दंदनाती हुई चौके के लिए जाती है। अब पूरे स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर आसमान में गूंज रहा था। 7वें ओवर में गौतम गंभीर को भी किस्मत के सहारे अपना पहला चौका मिलता है, लेकिन अगले ओवर में गंभीर गेंद के ऊपर आते हुए खूबसूरत ड्राइव करके चौका लगाते हैं। गंभीर का बल्ला यही नहीं रुकता और अगली गेंद पर वो फिर से एक शानदार चौका लगाते हैं। अब लग रहा था जैसे मैदान में चौकों की बारिश सी हो रही थी। पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। 9वें ओवर में पार्थिव पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त कट खेलकर चौका लगाते हैं और फिर उसी ओवर में एक चौका और ठोक देते हैं। छोटे
मोटे कद के पार्थिव ने मैदान में माहौल जमा दिया था। वहीं अगली ओवर में गंभीर भी एक चौका ठोक देते हैं। 10 ओवर में भारत का स्कोर 67 रन पर पहुंच चुका था। सबको लगने लगा था कि शायद आज भारत इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को चेस कर देगा, लेकिन गंभीर अगली गेंद को सीधा पॉइंट के हाथों में मार बैठते हैं। 19-27 के स्कोर पर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। गंभीर के आउट होने के बाद युवा विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जिनसे सभी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मकाई की एक बाउंसर पर मिल्स को वो कैच दे बैठते हैं और इस तरह कोहली को बिना खाता खोले वापस पवेलियन जाना पड़ता है। 67 बिना विकेट से भारत का स्कोर 67 2 विकेट हो चुका था और न्यूजीलैंड ने जबरदस्त तरीके से मैच में वापसी कर ली थी। बल्लेबाजी के लिए मैदान में युवराज सिंह उतरते हैं और सभी को उम्मीद थी कि युवराज आज कुछ खास करेंगे, क्योंकि युवराज में वो दम था जो बड़े बड़े स्कोर को भी मामूली बना देते थे। 12वें ओवर में पार्थिव एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा देते हैं और उसके बाद उसी ओवर में युवराज एक बेहद खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए अपना पहला चौका लगाते हैं। युवराज के कवर ड्राइव इतने शानदार होते थे कि बार बार देखने का मन करता था। 16 ओवर में भारत का स्कोर 89 रन पर पहुंच चुका था। 17वें ओवर में युवराज सिंह ने पुल करते हुए अपना पहला छक्का भी ठोक दिया। इसके बाद पार्थिव पटेल ने इसी ओवर में एक सिंगल लेकर अपनी पहली 50 पूरी कर ली और साथ ही भारत का स्कोर 100 रन पर पहुंचा दिया। छक्का मारने के बाद लग रहा था कि युवराज पूरे रंग में आ चुके हैं, लेकिन अगले ही ओवर में वो नाथन मैकलम की गेंद पर हाउ को कैच दे बैठे और उन्हें भी सिर्फ 20 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। 103 के स्कोर पर भारत का तीसरा और सबसे कीमती विकेट गिर चुका था। बल्लेबाजी के लिए मैदान में अब रोहित शर्मा आते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए विकेट गिरने के बावजूद भारत को तेजी से रन बनाने थे और इसी कोशिश में एक छक्का मारने की कोशिश में पार्थिव पटेल भी आउट हो जाते हैं। 108 के स्कोर पर अब भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर थे रोहित शर्मा और यूसुफ पठान, जिनसे किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दोनों ही नए नए टीम में आए थे। दोनों ही अपनी टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सबने ये मान लिया था कि ये मैच भारत पूरी तरीके से हार चुका है। आधे से ज्यादा लोगों ने तो टीवी तक बंद कर दिए थे। हालांकि रोहित शर्मा और यूसुफ पठान के लिए ये वर्ल्ड कप 2011 के लिए ट्रायल भी था। स्पोर्ट एक ही था, इसलिए इन दोनों में से जो ज्यादा अच्छा करता वर्ल्ड कप जाता। दोनों बल्लेबाज अब 1-1 2-2 रन लेकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने विक्टोरी की गेंद पर आगे बढ़कर एक जबरदस्त गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और इसके बाद रोहित मकाई की गेंद को भी एक जबरदस्त कट खेलकर चौके के पार पहुंचा देते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोहित के तूफान को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था पठान नाम का बवंडर उनका इंतजार कर रहा है। 27वें ओवर में यूसुफ पठान विक्टोरी की गेंद को एक कड़ाकेदार फ्लैट छक्का लगा देते हैं। उम्मीद छोड़ चुके भारतीय दर्शकों को फिर से थोड़ी थोड़ी उम्मीद जागने लगती है। अगले ओवर में रोहित भी एक शानदार ड्राइव करते हुए चौका लगाते हैं। 30वें ओवर में मकाई की गेंद पर रोहित शर्मा अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलते हुए चौका लगाते हैं और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर यूसुफ पठान एक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए चौका लगा देते हैं। 30 ओवर में भारत का स्कोर 164 रन था। बचे हुए 20 ओवर में भारत को 152 रन बनाने थे और जो उस समय के हिसाब से असंभव जैसा लग रहा था, लेकिन भारत के दोनों शेरों ने हिम्मत नहीं हारी थी। 31वें ओवर में विक्टोरी की गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का पठान ठोक देते हैं। पठान के छक्के इतने लंबे जा रहे थे कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर दर्शक मात्र बनकर रह रहे थे। अगले ओवर में रोहित शर्मा भी कवर के ऊपर से एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। इसके बाद अगले ओवर में पठान एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। 33 ओवर में भारत का स्कोर 187 रन पर पहुंच चुका था। लग रहा था भारत मैच में वापसी कर रहा है, लेकिन अगले ओवर में रोहित शर्मा साउथी की गेंद पर कैच दे बैठते हैं। रोहित शर्मा 44 रन बनाकर अब 5वें विकेट के रूप में पवेलियन जा रहे थे और इसी के साथ भारत की उम्मीदें भी टूट चुकी थी, क्योंकि अब यूसुफ पठान का साथ देने के लिए सौरभ तिवारी क्रीज पर थे। 36 ओवर के बाद भारत का स्कोर 203 रन होता है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है। भारत के लिए टेंशन की बात थी, क्योंकि अगर यहां से मैच आगे नहीं होता तो भारत हार जाता, क्योंकि डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से इस समय भारत 5 रन पीछे था। लेकिन कुछ देर बाद मैच वापस शुरू होता है, कोई ओवर भी कम नहीं होते हैं। भारत को यहां से 14 ओवर में 113 रन बनाने थे और यूसुफ पठान 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहीं से शुरू होता है पठान का पावर गेम। बारिश के बाद की पहली गेंद पर यूसुफ पठान एक बहुत ऊंचा छक्का मारते हैं, साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। कहते हैं अगर गेंद पठान की रडार में आ जाती थी, फिर कितनी भी बड़ी बाउंड्री हो, गेंद बाहर ही जाती थी। अगले ओवर में पठान एक शानदार चौका और लगाते हैं। स्पिनर की पिटाई होने के बाद यूसुफ पठान का आउट करने के लिए तेज गेंदबाज काइल मिल्स को बुलाया जाता है, लेकिन यूसुफ पठान उस पर इतना लंबा और ऊंचा छक्का मारते हैं, गेंद सीधा स्टेडियम की छत पे जाके गिरती है। वो भी पठान ये शॉट अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलते हैं। पूरी दुनिया अब पठान की पावर देख रही थी। भारतीय फैंस पहली बार एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर को देख रहे थे जो अपनी पावर से इतने लंबे लंबे
छक्के मार सकता था। 42 ओवर में भारत का स्कोर 244 रन पर पहुंच चुका था और पठान अब 77 पर पहुंच चुके थे। लेकिन इतने लंबे छक्के को देखकर काइल मिल्स अब बौखला चुका था और यूसुफ पठान को गालियां निकालने लगा था। लेकिन वो भूल गया था कि यूसुफ पठान को गालियां देना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वो 43वां ओवर लेकर अब आता है और स्ट्राइक पर उसका काल यूसुफ पठान ही था। पहली गेंद पर पठान का बल्ला तलवार की तरह चलता है और गेंद सीधा 4 रन के लिए जाती है। चौका लगने के बावजूद मिल्स नहीं सुधरता और फिर पठान से बहस करता है, लेकिन पठान इसका जवाब फिर एक चौका लगा के देते हैं और इसके बाद पठान फिर से एक शानदार चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 3 चौके आ चुके थे, लेकिन यूसुफ पठान का असली कहर टूटना तो अभी बाकी था। अगली गेंद पर पठान ने फिर अपनी ताकत दिखाई और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। मिल्स की धज्जियां उड़ाकर यूसुफ पठान ने बता दिया कि उनसे उलझने का अंजाम क्या होता है। काइल मिल्स की गलती का अंजाम अब पूरा न्यूजीलैंड भुगत रहा था और देखते ही देखते यूसुफ पठान अब सिर्फ 78 गेंदों पर 98 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। 43 ओवर में भारत का स्कोर 265 रन हो चुका था और बची हुई 42 गेंदों पर 51 रन बनाने थे। पूरा स्टेडियम अब यूसुफ पठान की तूफानी शतक का इंतजार कर रहा था और पठान ने उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं कराया। अगले ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ के पठान ने अपना पहला वनडे शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद यूसुफ पठान का सेलिब्रेशन देखने लायक था। पूरे स्टेडियम में एक ऐसा आदमी नहीं था जो खड़े होकर तालियां न बजा रहा हो। भारतीय क्रिकेट में ऐसी तूफानी पावरफुल शतक लंबे समय से नहीं आया था। पूरा ड्रेसिंग रूम भी अब यूसुफ पठान के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन काम अभी भी अधूरा था क्योंकि भारत को जीत के लिए 45 रन और बनाने थे और यह रन बनाने की जिम्मेदारी यूसुफ पठान के कंधों पर थी। और क्योंकि शतक वही याद रखे जाते हैं जो टीम को जीत दिलाते हैं, इसलिए पठान ने अब बिना ज्यादा रेस के लिए भारत को लक्ष्य के पास पहुंचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे अब आस्किंग रन रेट ज्यादा नहीं है। यही एक समझदार खिलाड़ी की पहचान भी होती है कि वो टीम की जरूरत के हिसाब से खेलता है। 47 ओवर के बाद भारत का स्कोर 297 पर पहुंच चुका था। 18 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी। गेंदबाजी के लिए अब टीम साउथ ही आता है और यहाँ से न्यूजीलैंड को अभी भी लग रहा था कि यूसुफ पठान को आउट कर दिया तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन वो दिन पठान की पावर का था और यूसुफ पठान उसको भी एक जबरदस्त छक्का जड़ देता है। यूसुफ पठान की दिलदारी पारी देखकर सौरव तिवारी के भी हौसले बढ़ जाते हैं और वो भी साउथी को चौका जड़ देता है। वैसे भी यूसुफ पठान ने कीवी गेंदबाजों की इतनी बेरहमी से कुटाई की थी जैसे वो गली मोहल्ले के गेंदबाज हो। उनके कंधे अब गिर चुके थे, इसलिए तिवारी जी भी उन पर अपना हाथ साफ कर रहे थे। भारत को 13 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे और तभी सौरव तिवारी साउथी को एक चौका और जड़ देते हैं। भारत को 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और यूसुफ पठान एक तेज सिंगल लेकर स्कोर बराबरी पर पहुंचा देते हैं। ये सिंगल लेने के बाद आप पठान की खुशी देखिए। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं थी कि विनिंग शॉट नहीं मारेंगे, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उनकी मेहनत अब सफल हुई। और इसके बाद सौरव तिवारी एक जबरदस्त छक्का लगा के भारत को 5 विकेट की चमत्कारी जीत दिलवा देते हैं। लेकिन आज की जीत के असली हीरो तो थे यूसुफ पठान, जिन्होंने सिर्फ 96 गेंदों पर 123 रन की नॉट आउट पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और इसी के साथ यूसुफ पठान का रौद्र रूप पूरी दुनिया ने देख लिया था कि वो कितनी खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं। पठान को उनकी शानदार नॉट आउट धुआंधार शतक के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया और बाद में उनके इसी खतरनाक रूप के लिए उन्हें 2011 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की जगह शामिल किया गया। दोस्तों, आप पठान की इस खतरनाक पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाला है।